ये हम लोग की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो चलिए इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेसिकली एक टॉर्क मीटर हम लोग दे रखा है। राइट। उसने बोला है कि उसे हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया कि वो मतलब मास लेंथ एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। एंड मास में एंड लेंथ में एंड टाइम में 5-5% की एरर है। राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% एक्यूरेसी का मतलब 5% की एरर है। राइट। तो कैलिब्रेशन के बाद जो टॉर्क है उसमें कितनी एक्यूरेसी आएगी, मतलब उसमें कितनी एरर होगी। तो बेसिकली एक टॉर्क मीटर है, उसे ऐसे कैलकुलेट किया कि मतलब वो मास लेंथ एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है एंड मास में लेंथ में एंड टाइम में 5% की एरर है। ठीक है। तो जो टॉर्क उससे निकलेगा टॉर्क मीटर से उसमें कितनी एक्यूरेसी है ये हम लोग बताना है। बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, बिकॉज जनरली क्या होता है हम लोग फॉर्मूला यूज करके सीधा निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है बिकॉज यहाँ पे मास लेंथ एंड टाइम का दे रखा है। तो यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ पर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। तो जो टॉर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। राइट। हाँ ऑब्वियसली मुझे पता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, बट डायमेंशन में क्या वेक्टर का यूज होता है, नहीं होता है। तो इसलिए मैं सीधे सीधे यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। तो डायमेंशन टॉर्क क्या होता है, वैसे बहुत लोगों को याद ही होगा ml² T-2। राइट। बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। फोर्स का होता है ml T-2 इंटू ये लेंथ, तो ये बना ml²T-2, ये बनेगा इसका डायमेंशन। राइट। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जो टाउ है वो प्रोपोर्शनल है ml²T-2, सो टाउ इज इक्वल टू k ml²T-2। ये फॉर्मूला बन गया। राइट। सो अब क्या करना है, इसमें हम लोग एरर निकालनी है। तो बेसिक सा वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा पुराना वाला, डेल्टा टाउ बाय टाउ इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस 2 डेल्टा l बाय l प्लस 2 डेल्टा t बाय t। माइनस नहीं कोई लिखेगा, मैक्सिमम एरर निकालते हैं ना तो मैक्सिमम हमेशा प्लस लेते हैं, चाहे माइनस भी हो तब भी हम पावर को प्लस लेते हैं। राइट। सो यहां से कैलकुलेट करो। इसका कि मैं भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक चीज बतानी है इसमें। ये वाला फॉर्मूला तो बहुत लोग रट लेते हैं, मतलब ऐसे ऐसे होता है, बट क्या जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जी एडवांस का फिजिक्स का, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन लॉगरिथम की जरूरत पड़ी थी। तो इसका डेरिवेशन आप लोग जाना बहुत जरूरी है, तो मैं इसका डेरिवेशन ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसे मिस आउट ना करिए। ओके। फिलहाल तो ये हम लोग याद रखते हैं कि डेल टाउ बाय टाउ इज इक्वल टू डेल m बाय m प्लस 2 डेल l बाय l। बहुत लोग आंसर निकाल लिए होंगे, बट अभी आंसर से ज्यादा मतलब नहीं है। हम लोग को मेन मतलब है अभी इसके कॉन्सेप्ट से, बिकॉज एडवांस से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है एंड मेंस में भी, बट एडवांस से ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं यहीं से कॉन्सेप्ट उसका बनाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली जो टॉर्क आया था वो आया था k ml²T-2 आया था। तो अब मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करूंगा, प्रोडक्ट में 3 टर्म्स हैं, तो मैं यहाँ पे मैं नेचुरल लॉग ले लूंगा दोनों साइड। तो नेचुरल लॉग क्या करेगा, ln m1 m2 m3 m4 को क्या करेगा, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, क्या करेगा ln m1 प्लस ln m2 प्लस डॉट 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 मिला ln mn तक जाएगा। राइट। जितने भी टर्म्स होंगे। राइट। तो बेसिकली प्रोडक्ट को वो क्या तोड़ रहा है, सम में तोड़ रहा है। राइट। तो वही हम लोग लगा रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होगा। दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, एंड नेचुरल लॉग पता ना क्या होता है, लॉग बेस ही होता है। ठीक है। तो ln टाउ इज इक्वल टू ln k ml²T-2। अब यहां ब्रेक करो इसे, ln k प्लस ln m प्लस ln l² प्लस ln T-2। राइट। अब एक और चीज, ln x की पावर n ln x होता है, याद है ना, ये मॉड x बेसिकली होता है, बट यहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। राइट। सो लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे बात एक ही है। ठीक है। ये होता है, यहाँ पे लगाओ तो पावर बाहर आएगी, यहाँ पर पावर बाहर आएगी। राइट। तो निकालो बाहर, तो ये आ गया ln k प्लस ln प्लस है ये m प्लस ln, अरे बाहर निकालना है, ln l माइनस -2 है, -2 ln t बनेगा। तो ln टाउ ये बना। अब क्या है हम लोग करेंगे, देखते हैं। एरर निकालना है, 5% की एरर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत छोटा चेंज निकालना है ना, इसलिए डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, चेन रूल, डी टाउ बाय टाउ। अरे देखो पहले ln बाहर के फंक्शन करोगे तो 1 बाय टाउ मिला, फिर अंदर के फंक्शन टाउ का करोगे डी टाउ मिल गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ln m का, यहां पर चेन रूल लगेगा डी एम बाय एम, इस पर सोचना, ठीक है। यहां पर भी चेन रूल लगेगा प्लस 2 डी एल बाय एल, राइट, प्लस यहां पर माइनस है डी टी बाय टी बनेगा, राइट, 2 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई है। बट यहां पर हम लोग को मैक्सिमम एरर चाहिए, तो मैक्सिमम एरर में क्या करते हैं, इसे प्लस बना देते हैं, राइट, ठीक है, याद रखना इसे। अब आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं। यहां पर क्या था, जो एरर है वो सिर्फ 5% की है, तो जब भी एरर 5 या 5% छोटी होती है, हम लोग सीधा डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं, वो एग्जैक्ट चेंज के बराबर होता है। ये मैं क्या करूं बता रहा हूं, हम लोग क्या कहते हैं, dx इज इक्वल टू डेल एक्स कह देते हैं, व्हेन dx टेंड्स टू 0, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अरे डिफरेंस लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स होता है, ये पता होगा ना, ये तो डेफिनेशन है। तो क्या कभी डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल डी वाई बाय डी एक्स है, तो यहां से ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो dx है वो बहुत छोटा होना चाहिए, राइट। तो हम लोग dx इज इक्वल डेल एक्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेसी सिर्फ 5% की है। अगर मान लो मैं कह देते हैं यहाँ पे 20% या 40% है, तो तब फिर हम लोग यहाँ पे dx को डेल एक्स के बराबर नहीं कह सकते हैं, तब हम लोग को वहाँ पे दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। इनफैक्ट जे में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें क्या हुआ था, वहां पे एरर हम लोग को 10 या 20% दे रखी थी, तो वहां से आंसर जब हम लोग इस वाले मेथड्स निकाल लेते तो उसमें क्या हो रहा था, जिन लोगों ने से फॉर्मूला रटा था तो उन लोग का आंसर आया था मेरे ख्याल 20%, बट जिन्होंने कॉन्सेप्टली सोचा कि यहाँ पर 10% का एरर है तो 10% 5% ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो मतलब इतना ज्यादा एरर है तो वहां पर हम लोग dx को डेल एक्स के बराबर कभी कह ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए वहां पर ये फॉर्मूला इनवैलिड रहेगा, वहां पर हम लोग को परसेंटेज चेंज से निकालना पड़ेगा। वो मैं क्वेश्चन वैसे डिस्कस करूंगा तब आप लोग ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इस पे वापस आते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 5% है, तो यहाँ पर dx को डेल एक्स के बराबर कह दो, राइट, तो कह देते हैं, इसमें क्या है, तो डेल टाउ बाय टाउ इज इक्वल टू डेल एम बाय एम प्लस 2 डेल डेल एल बाय एल प्लस 2 डेल टी बाय टी, राइट, यही मिल गया। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि मतलब 5% एरर है तो बहुत छोटी एरर है, इसलिए ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज क्या है, 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 5, राइट, कितना बना 25%, राइट, तो डेल टाउ बाय टाउ 25% बन गया, राइट, सही है। सो बेसिकली क्वेश्चन देखने थोड़ा अजीब था बट इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को डायमेंशन एनालिसिस यूज करना था एंड देन एरर का फॉर्मूला लगाना था, राइट। तो ऑब्वियसली जो सेकंड में क्वेश्चन बता रहा था उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। इनफैक्ट परसेंटेज चेंज से हम लोग इस क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज 5% है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब टाउ इनिशियल को मान लो वो होगा के एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा, ठीक है, एंड वहां से टाउ 2 निकाल लो, फिर वहां से उन दोनों का डिफरेंस ले लो, वहां से भी आंसर आ जाएगा, बट इसकी जरूरत नहीं यहाँ पर है, ठीक है। एंड ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, आता नहीं है ऐसा। बेसिकली आपको इस वाले मेथड से स्टिक रहना पड़ेगा एंड आप लोग को एक मेथड पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन से भी होता है, डिफरेंशिएशन इसका प्रूफ होता है बेसिकली, राइट। एंड एक क्वेश्चन जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मे बी आज या कल में, ठीक है, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था एक्चुअली, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।